कलर थ्योरी के फर्स्ट पार्ट तक हम लोग कलर्स की मीनिंग को कवर कर चुके हैं और आज उनको कंपोज करना या हार्मोनाइज करना सीखना है। उसके लिए जो हम लोगों को चाहिए होता है वो होता है कलर व्हील की अंडरस्टैंडिंग। आज के वीडियो में है कलर व्हील। कलर व्हील क्या होता है? देखो, कलर व्हील होता है सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ कलर्स बेस्ड ऑन देयर क्रोमेटिक रिलेशन। अब हमारे पास दो कलर मॉडल्स होते हैं, सायन मैजेंटा येलो और रेड येलो ब्लू। दोनों के कलर व्हील्स को समझ लेते हैं। अभी तुम्हारी स्क्रीन पे जो कलर व्हील आ रहा है वो है RYB कलर मॉडल का कलर व्हील। अभी इसमें देखो हमारे प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं। जो प्राइमरी कलर्स होते हैं उनको दो कलर से बनाया नहीं जा सकता है या दो से ज़्यादा कलर से नहीं बनाया जा सकता है, और उनसे बाकी सारे कलर्स बनाए जा सकते हैं। तो इसमें हमारे होते हैं रेड, येलो और ब्लू। इसके बाद सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर्स होते हैं जो दो प्राइमरीज को मिला के बनते हैं। जैसे येलो और ब्लू से बनता है हमारा ग्रीन, रेड और ब्लू से बनता है हमारा पर्पल, और येलो रेड से बनता है हमारा ऑरेंज। इसके बाद आते हैं टर्शियरी कलर्स। टर्शियरी कलर्स का मतलब होता है कि एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिला के जो कलर्स बने। हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, 3 सेकेंडरी कलर्स होते हैं और 6 टर्शियरी कलर्स होते हैं। देखो टर्शियरी कलर्स 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही अब हम CMY मॉडल को भी देख लेते हैं। अभी तुम्हारी स्क्रीन पे देखो CMY कलर मॉडल का कलर व्हील आ रखा है। इसमें हमारे 3 प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? सायन, मैजेंटा और येलो। देखो पिछले से और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कोई नहीं होता, बस हमारे प्राइमरी कलर्स बदल गए हैं। इसमें सायन, मैजेंटा, येलो हो गए। इसके सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन। 3 प्राइमरीज, 3 सेकेंडरीज और 6 टर्शियरीज, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 टर्शियरीज हो गए। अगर तुम CMY मॉडल के कलर व्हील को ध्यान से देखो तो इसमें तुम्हारा रेड और ब्लू ये भी आ रहा है, लेकिन अगर तुम RGB वाले मॉडल को देखो तो उसमें हमारे सायन और मैजेंटा नहीं आ रहे थे। जो CMY मॉडल होता है इसका कलर गैमेट बड़ा होता है, इसीलिए इसको अब मेजॉरिटी में यूज किया जा रहा है। ये हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब कलर व्हील को देखो हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक होता है मिक्सिंग करने के लिए और दूसरा होता है कलर स्कीम्स को समझने के लिए। पहले हम लोग कलर स्कीम्स को समझ लेते हैं। हमारी फर्स्ट कलर स्कीम होती है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है? हम लोग एक कलर को चूज करते हैं और उसके वेरिएशन से अपने आर्टवर्क को बनाते हैं। लाइक हम लोगों ने रेड वाली ह्यू चूज करी है। उसके हम लोगों ने वेरिएशंस कैसे बनाते हैं? देखो सबसे पहले होता है कि हम लोग सैचुरेशन को बढ़ा घटा सकते हैं। फिर हम लोग उसके टिंट्स बना सकते हैं, उसके शेड बना सकते हैं और भी कई सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इन सब कॉम्बिनेशंस का यूज करके जब हम लोग बनाएंगे तो वो पेंटिंग मोनोक्रोमेटिक होती है। सेकेंड है हमारी एनालॉगस कलर स्कीम। इसमें देखो क्या होता है, 3 कलर जो सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं उसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ऑरेंज सेलेक्ट कर रखा है, उसके बगल में है येलो, वेट अ सेकेंड, हाँ येलो, और उसके बगल में है ग्रीन। इन 3 कलर से जो हम लोग आर्टवर्क बनाएंगे वो होगा एनालॉगस कलर स्कीम में। मैंने बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इसमें जो ग्रीन है ये फर्स्ट कलर हो गया हमारा। लीव्स जो बनी हुई हैं वो येलो कलर से बनी हुई हैं, वो हमारा सेकंड कलर हो गया। और थर्ड कलर हो गया ऑरेंज, जिससे ये फ्रूट बना हुआ है। इस तरह से हम लोग एनालॉगस कलर स्कीम का यूज करते हैं। थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम। इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक कलर चूज किया, मान लो सायन चूज कर लेते हैं। अब इसके अपोजिट जो कलर होता है कलर व्हील में, मतलब रेड, इसको चूज करके हम लोग आर्टवर्क को कलर करते हैं इन दोनों के वेरिएशन से। इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो ये मैंने फ्लावर बनाया जिसमें पीछे बैकग्राउंड जो है और जो उसके स्टेम्स हैं उसको सायन के वेरिएशन में रखा है, और जो फ्लावर है उसके मिडल का पार्ट रेड की टिंट है और जो फ्लावर है वो रेड है। इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का यूज करके आर्टवर्क बना सकते हैं। एंड नंबर 4 इज ट्रायडिक कलर स्कीम। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 कलर्स इक्वली डिस्टेंट ऑन कलर व्हील। मतलब जैसे हम लोगों ने ये मैजेंटा चूज किया, येलो चूज किया और
ये सायन चूज किया। तो ये तीन कलर्स इक्वली डिस्टेंस है, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। सो इन तीनों कलर्स को हम लोगों ने चूज कर लिया है। अब इनके वेरिएशन से जो पेंटिंग बनती है या कोई आर्टवर्क में कलर होता है तो उसे हम ट्रायडिक कलर स्कीम के थ्रू किया हुआ कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो ये बना रखा है यहाँ पे। ओके, सो ये रहा। अब देखो यहाँ पे जो मैजेंटा का यूज किया है वो है फ्लावर्स में, उसके बाद ग्राउंड में यूज किया है येलो के वेरिएशन का, और स्काई में यूज किया साइन के वेरिएशंस का। इसके अलावा जो हम लोगों की लीव्स हैं, फ्लावर्स की लीव्स हैं स्टेम के आसपास, उसमें भी साइन और येलो के थोड़े टिंट और शेड्स का यूज करके कलर किया गया है। सो इस तरह से हम लोग ट्रायडिक कलर स्कीम से अपने आर्टवर्क को कलर कर सकते हैं। जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम पढ़ी थी, इसके हमारे पास दो और वेरिएशन होते हैं। एक होती है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरी होती है डबल कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। लाइक स्प्लिट में क्या होता है, देखो जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री में ये पढ़ा कि एक कलर चूज किया, उसका अपोजिट कलर चूज किया, ठीक। अब उसके बाद स्प्लिट में क्या हो जाता है कि हम लोग उसके साइड वाले कलर्स को चूज कर लेते हैं, मतलब ये और ये चूज कर लेते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, हम रेड और सायन को चूज करते, बट हम लोगों ने स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या किया है, सायन के जो लेफ्ट में और सायन के जो राइट में कलर था उसको चूज कर लिया है। डबल कॉम्प्लीमेंट्री में देखते हैं। डबल कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जैसे हमने रेड चूज कर रखा था पहले से, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सायन चूज कर लिया। इसके अलावा जो एक और प्राइमरी कलर हम लोग यूज करेंगे, प्राइमरी कलर का कहने का मतलब ये नहीं है कि वो प्राइमरी कलर होना चाहिए जैसे रेड येलो ब्लू में से ही होना चाहिए या सायन मैजेंटा येलो में से ही होना चाहिए, नहीं। प्राइमरी कलर का मतलब होता है कि जो फर्स्ट कलर होता है। जो हम लोग डबल कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग दो कॉम्प्लीमेंट्रीज को यूज करते हैं, लाइक रेड और सायन, और इसके बाद एक और कलर चूज करते हैं जो हमारा सेकंड प्राइमरी कलर होता है, और उसके अलावा उसका अपोजिट। यहाँ पे हम लोगों ने ये चूज किया तो इसका अपोजिट पड़ता है ये। इस तरह से इन चार कलर्स का जब यूज करके हम लोग को कलर व्हील के दो यूज थे, एक था स्कीम्स पता करना और दूसरा है कि कलर मिक्सिंग कैसे करते हैं। हम लोग समझते हैं कि कलर मिक्सिंग कैसे करते हैं। देखो ये वाला जो कलर व्हील होता है इसे मार्शियन कलर व्हील कहते हैं, ठीक है। नेट पे ढूंढोगे आराम से मिल जाएगा। अब मान लेते हैं हमें ये ग्रीन पी कलर बनाना है, ओके। इसके नियरेस्ट हमारे पास कौन से कलर अवेलेबल हैं हमारी पैलेट में, हम लोग वो देखेंगे। मान लेते हैं मेरे पास येलो अवेलेबल था और मेरे पास सायन अवेलेबल था। येलो से लेके सायन तक एक लाइन खींचें अगर, और उसके सेंटर को अगर ढूंढें तो जो लाइन बीच से जा रही होगी परपेंडिकुलर, वो उसके अंदर एक कलर फॉल करेगा जो सायन और येलो का रो है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ये वाला जहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे कौन सा कलर है, ग्रैनी स्मिथ कलर। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ग्रैनी स्मिथ कलर मिलेगा जब हम इक्वल अमाउंट ऑफ सायन और इक्वल अमाउंट ऑफ येलो मिलाएंगे, ठीक है। बट जो हमको कलर बनाना था वो था ग्रीन पी, ओके। ग्रीन पी कलर हल्का सा येलो की तरफ शिफ्टेड है। अगर हम येलो का थोड़ा सा अमाउंट और मिला देते हैं तो ये ग्रीन पी बन जाएगा जाके। इस तरह से कलर मिक्सिंग का यूज करते हैं हम लोग कलर व्हील के थ्रू। अब कलर व्हील में ही कलर्स का एक और डिवीजन होता है जिसे हम वार्म कलर्स और कूल कलर्स कहते हैं। मतलब वार्म कलर्स क्या होते हैं, जिनमें हल्का सा येलोइश और रेडिश टिंट होता है, और कूल कलर्स क्या होते हैं जिनमें हल्का सा ब्लूइश या ग्रीनिश टिंट होता है। एक लाइन अगर हम लोग बीच से खींच देते हैं जिसमें ग्रीन सायन ब्लू पर्पल, यानी ग्रीन सायन ब्लू और पर्पल, ये सब हमारे कूल कलर्स होते हैं क्योंकि इनमें ग्रीनिश या ब्लूइश टिंट है। इसके बाद जो हमारे देखो येलो, ऑरेंज, रेड और ये मैजेंटा, ये चार कलर्स हमारे वार्म कलर्स होते हैं क्योंकि इनमें येलोइश या रेडिश टिंट होता है। अभी तक हम लोग सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। अब हम लोग कलर व्हील के थ्रू एक पेंटिंग को समझ लेते हैं जो मैंने बनाई है, तो तुम्हें ओवरऑल क्लैरिटी आ जाएगी। अब ये देखो ये वाली पेंटिंग, ठीक है। इसमें हम लोगों का मेन कलर सायन है। हम लोगों ने पहले सायन को मार्क कर लिया। दूसरा कलर जो है वो है यहाँ पे देखो हल्का सा रेडिश टिंट लिए हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने रेड को मार्क कर लिया। इसके अलावा अगर तुम देखो तो येलोज हैं, येलोज का थोड़ा बहुत यूज़ किया है और हल्का सा डार्क ब्लू का यूज़ किया है।
ठीक है। सो हल्का सा डार्क ब्लू। सो ये कौन सी कलर स्कीम है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी। यह है डबल कॉम्प्लीमेंट्री। देखो येलो का ऑपोजिट है ब्लू और रेड का ऑपोजिट है साइन। सो इन सब के वेरिएशन से मैंने ये पेंटिंग बनाई। ओके, सो यहाँ पे देखो इमेज डाल देता हूँ, सो बेटर रहेगा। सो इस तरह से हम लोग यूज करके बनाते हैं। ध्यान से देखो तो इसमें तुम्हारी नजर कहाँ पे जाती है? ये व्हाइट फ्लावर पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि सैचुरेशन का यूज कैसे करते हैं। देखो पूरी पेंटिंग ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है, ठीक है, बट ये जो एरिया है ये सैचुरेटेड नहीं है क्योंकि ये वाइट है बिल्कुल। सो यहाँ पे हम लोग एक कंट्रास्ट डेवलप कर रहे हैं सैचुरेशन और नॉट सैचुरेटेड के बीच में। सो इस तरह से हम लोग अपनी पेंटिंग को डेवलप करते हैं। सो आई होप अब तुम्हें पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा और कलर व्हील का हम लोगों ने कैसे यूज किया है ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछते रहना। तब तक के लिए कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।